Hello students, so we are continuing our chapter number 4th, water, a precious resource which is taken from chemistry. So students, look at here, this is the second part of this chapter. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर. जो वाटर है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं. In our previous class and in our previous subjects we already discussed about the source forms of water कि water जो है उसके कितने forms होते हैं. 3 forms होते हैं, solid, gaseous and liquid form. वाटर जो हम लोग ड्रिंक करते हैं वो किस फॉर्म में पाया जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है. वाटर जो वेपर फॉर्म में होता है वो किस फॉर्म में होता है, गैसियस में होता है. एंड वाटर जो आइस बना हुआ होता है वो किस में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है. इस तरीके से जो वाटर है वो हमें अलग अलग स्टेजेस में क्या मिलते हैं, अलग अलग स्टेजेस में हमको फॉर्म मिलते हैं. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इस सेकेंड पैराग्राफ को. सो वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट 3 स्टेजेस मैटर इन वाटर एग्जिस्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. द वाटर दैट वी ड्रिंक एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट एंड वाटर इज प्रेजेंट इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड एंड स्ट्रीम्स. तो इस तरीके से जो हमको जो ड्रिंकिंग वाटर मिलता है वो हमें लेक से मिलेगा, लेक्स से भी मिलता है, पॉन्ड से भी मिलता है, रिवर से भी मिलता है, स्ट्रीम्स से भी मिल सकता है. सो द वाटर इन द ओशियंस ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म. इस तरीके से जो ओशियन में भी जो वाटर एग्जिस्ट करता है वो भी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. इस तरीके से अगर हम लोग फ्रेश वाटर की बात करें कि वो कहाँ कहाँ से हम लोग को मिलते हैं, तो फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करते हैं आइस कैप्स में से, ग्लेशियर्स में एंड आइस ब्रिज. आइस ब्रिज क्या होती है स्टूडेंट्स, एक फ्लोटिंग फॉर्म होता है ना, एक फ्लोटिंग फॉर्म होता है, मतलब एक मैसिव स्ट्रक्चर होता है आइस का जो फ्लोट करता है ओशियंस में. तो इससे भी हम लोग को फ्रेश वाटर मिलता है. तो सॉलिड स्टेट. सो ये किस फॉर्म में होता है जो आइस ब्रिज है, वो सॉलिड, क्योंकि मैंने आपको कहा कि एक बर्फ का टुकड़ा है ना, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है. बट जब ये मेल्ट होगा तो ये से हमें फ्रेश वाटर मिलता है. सो वाटर एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. इस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर होता है, दैट मीन्स वाटर होता है, और वो किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में होता है, दैट मीन्स गैसियस स्टेट में होगा. Water vapor in example of gaseous states of water, the water vapor arises up to form clouds. इस तरीके से जैसे जैसे जो वाटर है जब वो वेपर होता है यानी कि गैसेस स्टेज में बढ़ता जाता है तो वो अल्टीट्यूडली हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, ऊपर उठता है और क्लाउड बनाने लगता है ना. जब वो हैवी हो जाते हैं तो फिर वही रेन के रूप में हमारी अर्थ में कंटिन्यू मूव हो जाते हैं. द वाटर साइकिल हेल्प्स इन द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर इन 3 स्टेट्स. इस तरीके से जो वाटर साइकिल होती है वो हेल्प करती है कि हमारे जो वाटर है वो 3 स्टेट्स में बना रहता है. सो दिस हेल्प्स इन कीपिंग द अमाउंट ऑफ वाटर कांस्टेंट इवन व्हेन एवरीबॉडी इज यूजिंग वाटर. इस तरीके से जो हमारा जो पानी है वो अभी तक के कांस्टेंट बना हुआ है, जो हम लोग यूज भी करते हैं, जबकि हम लोग रेगुलर यूज भी करते हैं. फिर भी क्यों, क्योंकि जो हम लोग वाटर रेगुलर यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर नदी नाले से होते हुए बाहर चला जाता है, फिर उसका इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन के बाद फिर वो जो क्लाउड्स बनते हैं हैवी होते हैं, देन फिर अर्थ में रेन के रूप में आ जाते हैं. स्टूडेंट्स लुक एट हियर, यहाँ पे एक फिर से नोटिस लिखा हुआ है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस. एन आर्कटिक content has been covered by 10,000 trillion tons of snow and ice. हमारी जो अंटार्कटिक है उसमें 10,000 ट्रिलियन टन स्नो आइस है. यू नो स्टूडेंट्स, 1 टन इज इक्वल्स टू 100 kg. तो आप 10,000 ट्रिलियन टन से इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि जो हमारे अंटार्कटिक है उसमें कितना ज़्यादा स्नो है. और जब वो स्नो आइस जो है वो जब मेल्ट होगा तब आप ये सोच सकते हैं कि जो हमारा सी लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा. तब तो हमारे पास स्पेस भी नहीं होगी रहने के लिए, क्योंकि जो हमारा जो लैंड है वो कम्प्लीटली पानी में डूब चुका होगा, है ना. तो इसी नेचुरल डिजास्टर को बचाने के लिए इसी वाटर मतलब कि जो वाटर है वो उसको तीनों स्टेट में इक्वली बनाए रखने के लिए और वाटर लेवल कांस्टेंट बनाए रखने के लिए जो वाटर साइकिल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर वाटर साइकिल ना हो तो पानी की तो कमी भी हो जाएगी. सेकेंड चीज़, जो आइस है वो कम्प्लीटली मेल्ट होने लगेगी, है ना. जो धरती का पानी है वो धरती में ही रह जाएगा और जो पूरी लैंड है वो भी डूब जाएगी. दैट्स वाई द वाटर साइकिल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्ले द विटल रोल इन अवर लाइफ. सो स्टूडेंट्स लुक एट हियर, यहाँ पे एक वाटर साइकिल का डायग्राम बना हुआ है जिसमें जो कुछ स्पेस है उसको ब्लैंक छोड़ दिया गया है ताकि आप लोग, क्योंकि हम लोग ने वाटर साइकिल अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है और अपने कुछ सब्जेक्ट्स में भी इसको रिपीट किया है, तो आप लोग इजीली ये समझ सकते हो कि कब वाटर का कंडेंसेशन होगा, कब वाटर जो है इवोपरेट होगा एंड जो वाटर है वो हमारी अर्थ में रेन के रूप में गिरेगा एंड कब वाटर का जो लेवल है वो एकदम डिक्रीज हो जाएगा और वो आइस के रूप में फॉर्म हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको ये जो ब्लैंक प्लेसेस है उसको फिल करके आपको सेंड करना है. सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क.
अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो वाटर साइकिल है वो क्यों बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है हमारी लाइफ के लिए, या फिर जो हमारी जो वाटर है उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, है ना। तो इस तरीके से जो वाटर साइकिल है इसकी एसेंशियलनेस और इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग की क्या क्या है। So water cycle has already been discussed earlier in detail. Let us have a briefly overview. इस तरीके से जो वाटर साइकिल है उसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब उसका एक ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। सो द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। स्टूडेंट्स, वाटर साइकिल एक्चुअली में क्या होती है, हम लोग बोलते रहे कि वाटर साइकिल यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म में जो वाटर है वो सर्कुलेट होता रहता है अर्थ से स्काई के बीच में, तो इसे ही बोला जाता है वाटर साइकिल। और ये हमारी जो आइस है और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको क्या करती है, फॉर्म करती है। सो दैट्स कॉल्ड द वाटर साइकिल। अर्थ से स्काई के बीच में जो वाटर है वो रोटेट होते रहता है, दैट्स कॉल्ड द वाटर साइकिल। ओके, साइकिल आप लोगों ने देखा होगा, साइकिल मतलब कि वो राउंड उसका घूमता है चक्का, तो इसी तरीके से ये वाला साइकिल है, इसको क्या बोला जाता है, वाटर साइकिल, जो अर्थ से लेके स्काई तक के रोटेट होता रहता है, ठीक है। किन किन स्टेट्स में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में एंड सॉलिड स्टेट्स में। दैट मीन्स ड्रिंकिंग वाटर जो वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस मतलब कि जो उसका इवोपरेशन होता है, एंड आइस मतलब कि जब बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो वाटर है, जो क्लाउड है, वो अपने आप को वाटर में कन्वर्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, अर्थ में गिर जाते हैं। इस तरीके से तो ये जो वाटर है वो कंटिन्यूस फॉर्म होता है जिसमें वाटर साइकिल क्या होती है, अप्लाई होती है, और फ्रेश वाटर हमको सप्लाई होता है। द सन रे हीट्स ऑफ द वाटर इन द ओशियंस, रिवर, लेक्स, स्टीमर्स, पॉन्ड्स, वाटर चेंजेस द वाटर वेपर एंड वेपर। इस तरीके से जो सन है उसकी जब हीट है वो रेज हो जाती है, तो उसकी जो हीट है वो किस में पड़ती है, ओशंस में पड़ेगी, रिवर्स में, लेक में, स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में, और यहाँ से जो वाटर है वो वेपर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वेपर होते होते वो ऊपर उठता है, और इससे ही क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है इवोपरेशन, वाटर का इवोपरेशन, है ना। देन हम लोग देखते हैं वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। प्लांट्स absorb water through the roots when gases of water vapor through the pores in their leaves. This process is called ट्रांसपीरेशन। इस तरीके से जो प्लांट्स है उसमें से भी जो वाटर है वो रिलीज होता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। से जो प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वो अपनी रूट से जमीन के अंदर से पानी को एब्जॉर्व करते हैं, और इनसे भी जो पानी है वो क्या होता है, रिलीज होना शुरू होता है, जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, द वाटर वेपर राइजेस अप इन द स्काई, गेट्स कूल्ड एंड कोल्डनेस एंड condenses to form cloud. The process by which water vapor in the air cool down to form water develops called the condensation. Condensation किसे बोला जाता है स्टूडेंट, जब वाटर वेपर होता है, ऊपर उठता है, जब तब क्या होता है, वाटर बहुत हल्का रहता है, बट जब वो ऊपर जैसे से एटमॉस्फेयर में जाते जाता है वो भारी होते जाता है, दैट मीन्स कोल्ड होते जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो अपना वेट वहाँ पे नहीं संभाल पाता है, दैट मीन्स जब क्लाउड बनते हैं और फिर वो नीचे में की तरफ में ड्रॉपलेट्स में पानी के रूप में गिरने लगता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। देखिए अभी तक के हम लोग ने कितनी स्टेप्स पढ़ लिए हैं, वाटर साइकिल में देखा हम लोग ने इवोपरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है एंड कंडेंसेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वाटर ड्रॉपलेट आर फॉर्म्ड इन द क्लाउड विच ऑन द फर्दर कूलिंग बिकम हैवी एंड फॉल ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म रेन। इस तरीके से जो वाटर है, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट, कि जो वाटर है, ये जो क्लाउड है, कंडेंसेशन है, वो बहुत हैवी हो जाता है और अर्थ में पानी के रूप में क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसी तरीके से जो वाटर है, जब जब ड्रॉपलेट गिरती है, जब कंडेंसेशन होता है, तो क्या होता है, जो हमारी जो अर्थ का जो पानी है वो जो हमारी जो क्लाउड है उस मतलब कि वो क्या होती है, रेन के रूप में नीचे गिरती है, बट ऐसा एक टाइम आता है कि वो अपने आप को रिवर में यानी कि वाटर में कन्वर्ट ना करते हुए डायरेक्टली आइस के ड्रॉपलेट्स गिरने लगते हैं, है ना। तो इससे तो ये भी फ्रीजिंग फॉर्म में जो होता है हमारा जो स्काई, तो इसे ही बोला जाता है स्नोफॉल, है ना। और जो पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच रेन एंड तो इस तरीके से कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिशंस होता है। प्रेसिपिशंस में क्या होता है कि वाटर और ड्रॉपलेट्स मतलब कि जो स्नोफॉल्स है वो दोनों ही होता है। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं, आफ्टर प्रेसिपिशन द रेनफॉल फ्लोज टू द नियर बाय वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स। दीज वाटर बॉडीज फ्लो इनटू द सी एंड ओशंस। हाउएवर सम अमाउंट ऑफ द रेन
water seep into the ground, increasing amount of the underwater, so the water make the cycle movement from the sea or the oceans into there again to the oceans. इस तरीके से जो पूरी कंडेंसेशन है, जो कम्प्लीटली जो प्रेसिपिटेशंस की जो साइकिल चलती है, इसके बाद क्या होता है, ये जो पानी है वो किस में गिरने लगता है, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में. इस तरीके से जो इसका लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. जब वाटर लेवल इंक्रीज होने लगता है तो फिर से वही सन की जो वाटर साइकिल मतलब कि जो इवोपरेशन वाली प्रोसेस है वो होती है और फिर वाटर का लेवल फिर से कांस्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट जो लास्ट लाइन है वो देखते हैं हम लोग. द साइकिल मूवमेंट ऑफ द वाटर विथ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड पार्टिसिपेशन मेक द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. इस तरीके से जो पूरी प्रोसेस होती है किसके अंदर, वाटर साइकिल के अंदर, जैसे कि इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड पार्टिसिपेशन, तो पैसिपेशन, तो इस सब प्रोसेस को मिला के जो वाटर, इसे क्या बोला जाता है, वाटर साइकिल बोला जाता है. और वाटर साइकिल को ही जो सेकंड नेम है क्या है इसका, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. यानी कि वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोला जाता है. तो इस तरीके से जो वाटर साइकिल है वो मेंटेन करके रखती है पूरी प्रोसेस को. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर का सेकेंड पार्ट फिनिश. I will provide the last try once of the question answers. Okay, so students, I'm stopping here. See you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.